हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करनी है ये बताया था। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इस ब्लाउज़ की सिलाई कैसे करें, यानी सिंपल ब्लाउज़ यानी सादा ब्लाउज़। अगर आपने इसकी कटिंग नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसकी कटिंग बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने इसकी कटिंग बताया है किस तरह से करना है। अब हम यहाँ पर सिलाई सीखेंगे, इसके किस तरह से सिलाई करना है। तो मैंने फ्रंट पार्ट और ये हमारा जो बाजू वाला पार्ट है इसको हम साइड में रखेंगे और सबसे पहले हम बैक पार्ट को लेते हैं। ये बैक पार्ट जो हमारा है, जहाँ हमने टेकिन का निशान लगाया है वहाँ इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और जितनी दूरी पर हमें सिलाई चलानी है वहाँ पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम आप देख सकते हैं यहाँ पर हम 1/2 इंची की दूरी पर सिलाई चलाएंगे। 1/2 इंची यानी डबल चाप की दूरी पर इस तरह से हम इस पर टेकिन लगा लेते हैं। टेकिन लगाने के बाद जहाँ हमने सिलाई चलाया है वहाँ नाखून से प्रेस मारते हुए इसकी सिलाई को बैठा लेंगे। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट को लेंगे। फ्रंट पार्ट में भी हम जहाँ पे हमें टेकिन लगानी है वहाँ पर इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। इस पार्ट को हम साइड में रखेंगे। दूसरे पार्ट में भी हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं। निशान लगाने के बाद ये जो हमारा नीचे वाला भाग है और साइड वाला जो है वहाँ पे हम डबल चाप की दूरी पर सिलाई चलाएंगे, यानी 1/2 इंची पर। और जो हमारा बगल में और जो आर्म होल के पास है वहाँ पर हम सिंगल चाप की दूरी पर चलाएंगे सिलाई, यानी 1/4 इंची की दूरी पर। इस तरह से हम सिलाई चलाते हुए दोनों पार्ट का सिलाई साथ में ही चलाते हुए निकलेंगे। जैसे आप इसे देख सकते हैं। साइड वाली सिलाई हमें डबल चाप पर और नीचे वाली सिलाई भी हमें डबल चाप पर रखनी है। और आर्म होल वाली और जो हमारी हुक काज की पट्टी रहती है उधर से सामने वाली सिलाई जो है हमें वो सिंगल चाप की दूरी पर चलानी है। इस तरह से हमने इस पर सिलाई चला दी है और नाखून से सिलाई को अच्छी तरह से बैठाते हुए इस तरह से हम प्रेस मारने के जैसा इस पर चला देंगे। उसके बाद हम अपने दोनों पार्ट को इस तरह से बिछा कर रखेंगे और इसके बाद हम इसमें हुक और काज की पट्टी बनाएंगे। तो जैसे हमें पता है कि हमारा जो हुक वाली पट्टी होती है वो दाएं तरफ और काज की जो पट्टी होती है वो बाएं तरफ लगती है। तो इसे बनाने के लिए हम 2 पट्टियाँ पहले काट लेंगे। इस तरह से हम 2 पट्टी काट लेंगे और काटने के बाद हम काज वाली पट्टी को नीचे से अटैच करेंगे और हुक वाली पट्टी को हम ऊपर से अटैच करेंगे। तो पहले हम काज वाली पट्टी को साइड में रखते हैं और हुक वाली पट्टी को तैयार करते हैं। तो हुक वाली पट्टी को हम ऊपर से 1 चाप की दूरी पर सिलाई चलाएंगे और इस तरह से चलाते हुए किनारे से भी एक हम सिलाई चला देंगे। सिलाई चलाने के बाद इसे हम 1/4 इंची से 1 इंची तक लगभग हम इसे मोड़कर इस पर सिलाई चलाएंगे। ये सिलाई हमारा ऑप्शनल है, इसे आप चला भी सकते हैं या नहीं भी। उसके बाद हम यहाँ पर इसे मोड़कर एक सिलाई चला देंगे। इसके बाद ये हमारी हुक की पट्टी बनकर तैयार है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसे हम काट कर हटा देंगे। उसके बाद हम काज वाली पट्टी को लेते हैं। इसे भी हम 1 चाप की दूरी पर सिलाई चलाएंगे। इस पट्टी को अटैच कर देंगे सिलाई चलाते हुए। काज वाली पट्टी को हमें नीचे से अटैच करना है। ऐसे इस तरह से मोड़कर केवल सिलाई को ढकते हुए हमें किनारे से सिलाई चला देनी है। उसके बाद एक किनारे से हम एक और सिलाई चला देंगे ताकि इसका लुक देखने में और अच्छा लगे। और एक्स्ट्रा जो कपड़ा निकला हुआ रहता है उसे काट कर हम हटा देंगे। इस तरह से हमारी काज की पट्टी बनकर तैयार है। अब हुक वाली पट्टी को हम इस तरह से इसी के ऊपर रखेंगे और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इसे नाप लेंगे जितना हमें इसकी लंबाई रखनी है। ऊपर से गला जो हम अटैच करते हैं वहाँ निशान लगा लेंगे और इसकी जो लंबाई रखनी है वहाँ पर हम निशान लगाते हुए इसे साइड में कर लेंगे। और उसके बाद बैक पार्ट को लेंगे
और इसका हम कंधा जोड़ लेंगे, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का। इस तरह से हम इसका कंधा अपना जोड़ लेते हैं ब्लाउज का। इस तरह से नाखून से इसे बैठाते हुए हम इसे साइड में रखेंगे। अब हमें इसका गला बनाना है, तो गला बनाने के लिए हम पहले इसका उरेप पट्टी कट करेंगे। तो जो हमारा ब्लाउज का कपड़ा बचा हुआ है उसे हम इस तरह से तिरछा मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद इस तरह से हम पट्टी को काट लेते हैं, उरेप पट्टी। उरेप पट्टी हमेशा हमें तिरछे कपड़े पे काटना है। हमारा जो भी कपड़ा बचा हुआ है उन सबको हम इस तरह से रखकर तिरछा पट्टी काट लेंगे। इस तरह से कपड़े को काटते हुए हम जो भी हमारा कपड़ा है उसमें भी हम अपना पट्टी काट लेते हैं। काटने के बाद हम इस तरह से पट्टी को रखते हैं और इस पर तिरछा सिलाई चला देते हैं। इसी तरह से हम सारी पट्टियों को एक दूसरे में जोड़ लेते हैं सिलकर। जोड़ने के बाद हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ रहता है उसे हम काट कर हटा लेंगे और साथ में जो हमारा धागा जो अटैच हुआ है उसे भी साथ में काटते चले जाएंगे। इस तरह से हमारा पट्टी बनकर तैयार है। इसके बाद हम अपने ब्लाउज़ में लेंगे। अब ब्लाउज़ में जहाँ हमें गला अटैच करना है वहाँ इस तरह से निशान लगाते हुए अपने उरेप पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह से वहाँ निशान पर रखते हुए सिलाई चला देंगे। यहाँ हमें अपने ब्लाउज़ में सिंपल पाइपिंग बनाना है। तो सिंपल पाइपिंग बनाने के लिए इसे हम इस तरह से रखेंगे। हमें पट्टी को ज़्यादा खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से रखना है। ये खुद ब खुद गले में एडजस्ट हो जाता है। अगर हम गले को जोड़ते समय यहाँ पे खींच देते हैं तो हमारा कंधा गिरने का प्रॉब्लम या थोड़ा तिरछा भागने का प्रॉब्लम आ जाता है यहाँ पर, इसलिए हमें इसे खींचना नहीं है। इस तरह से पूरे कपड़े में अटैच करते हुए पट्टी को नाखून से इस तरह से सीधा कर लेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा निकला हुआ है उसे हम काट कर हटा लेंगे। कोने से भी हम इसे काट कर हटा लेंगे और इस तरह से कपड़े को आराम से मोड़ते हुए इस पर हमें सिलाई चला देनी है। ये हमारा सिंपल पाइपिंग बन जाएगा। आप इसे नॉर्मल गला भी बना सकते हैं जो पलटकर हेम हो जाता है। यहाँ मैं सिंपल पाइपिंग बना रही हूँ अपने ब्लाउज में। इस तरह से हमारा सिंपल पाइपिंग बनकर तैयार है। इसके बाद हम अपने बाजू को लेंगे और बाजू में हम एक हल्का कट लगा देंगे ताकि हमें पहचानने में आसान हो कि हमारा फ्रंट कौन सा है। इसके बाद हम नीचे से बिल्कुल पतले मोड़ते हुए कपड़े को 1.25 इंची पर एक सिलाई चला देंगे।
दोनों बाजू में। उसके बाद जहाँ से हमने निशान लगाया है वहाँ से मोड़ते हुए एक मोटी सिलाई चला देंगे। मोटी सिलाई का मतलब मेरा यहाँ 5 नंबर की सिलाई से है। मेरे मशीन में 4 नंबर की सिलाई होती है। उसके बाद यहाँ हेम होकर ये सिलाई खुल जाती है। इस तरह से हमारा बाजू बन गया है। अब हम इसे अपने ब्लाउज़ में अटैच करेंगे। ब्लाउज़ में अटैच करने के लिए हम इस तरह से पहले इसे नाप लेते हैं। इसके बाद इस तरह से हम अपने रखेंगे ब्लाउज़ को। इस तरह से जो हमारा शोल्डर के पास किनारा निकला हुआ रहता है उसे हम छाट कर हटा लेते हैं। उसके बाद बीच सेंटर से मिलाते हुए अपने बाजू को इस तरह से हम इस पर सिलाई चलाएंगे। यहाँ हम डबल सिलाई चलाएंगे। इस तरह से हमारा बाजू इस पे अटैच हो गया है। इसके बाद हम अपने दूसरे बाजू को भी अपने ब्लाउज से अटैच कर लेंगे। आप यहाँ चाहे तो बीच सेंटर से भी अपने बाजू को जोड़ना स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए इस तरह से आपको बाजू अटैच करने के लिए बता दिया है। आपको जैसे इजी लगे बीच सेंटर से भी आप शुरू कर सकते हैं या बिल्कुल सिलाई को मिलाते हुए किनारे से भी सिलाई को चला सकते हैं। इस तरह से हमारा बाजू अटैच हो गया है ब्लाउज में। उसके बाद हम यहाँ फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए हमें यहाँ पर बीच सेंटर से मिलाते हुए ब्लाउज़ को इस तरह से यहाँ पहले एक सीधी सिलाई लगानी है। हमें गुम सिलाई लगानी है, तो गुम सिलाई लगाने के लिए पहले हम सीधी तरफ से सिलाई चलाएंगे और एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा निकला हुआ है उसे हम काट कर हटा लेते हैं। दूसरे तरफ से भी हम इसी तरह से अपने ब्लाउज़ को सिलेंगे। बीच सेंटर से अपने हुक और काज की पट्टी को रखते हुए यहाँ सिलाई चलाएंगे। एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा है उसे हम काट कर हटा लेते हैं। उसके बाद नीचे से हम इसे फोल्ड करेंगे। 1.25 इंची के लगभग हम इसे मोड़कर सिलाई इस पर हम चलाते हैं। उसके बाद हमें जो हमने निशान लगाया है फिटिंग का वहाँ पर मोड़ते हुए इस पर मोटी सिलाई चला देनी है। मोटी सिलाई का मतलब मेरा यहाँ ये सिलाई है जहाँ हम हेम करने के बाद इस सिलाई को खोल देते हैं। उसके बाद करने के बाद हमें इस पर फिटिंग की सिलाई चलानी है। तो फिटिंग की सिलाई चलाने के लिए पहले हम अपने ब्लाउज़ को नाप लेते हैं। इस तरह से हमारा जो ब्लाउज़ है वो 5 इंच एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इससे हम 1/4 भाग इसका निकालेंगे तो हमारा 1.25 इंच हो जाता है। तो 1.25 इंच हम इसे मोड़कर इस पर निशान लगाते हुए सिलाई चला देंगे। ऐसे आर्म होल के पास भी हम तरह से नापते हुए यहाँ निशान लगा देंगे।
और हमारी बाजू की जो मोहरी है वहाँ भी निशान लगाते हुए इस तरह से हम सीधा लाइन खींच लेते हैं और यहाँ फिटिंग की सिलाई चला लेते हैं। यहाँ भी हमें डबल सिलाई चलानी है। आप डबल सिलाई या ट्रिपल सिलाई भी चला सकते हैं, ताकि बाद में शरीर जो है हमारा कम बेशी होने के बाद ये सिलाई खुल जाता है। टेलर के पास जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से यहाँ भी नाप कर हम इस पर फिटिंग की सिलाई अपना चलाएंगे। इस तरह से हमारा ब्लाउज सिलकर तैयार है। इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं हमारा पूरा सिलाई मिल रहा है। इस तरह से हमारा ब्लाउज सिलकर तैयार है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे को भी ब्लाउज इस तरह से सिलने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आराम से वो सिलाई को सीख सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ब्लाउज पूरा सिलकर तैयार है। इस तरह से पूरा हम अपने ब्लाउज को मिला लेते हैं। साइड से भी मिला लेते हैं हम इसकी सिलाई को, कहीं कम बेसी जो भी हो हमारा बराबर हो जाए। शोल्डर को भी बिल्कुल मिलाते हुए हम इस तरह से रख देते हैं, चेक कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।